जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है? जी, क्लियर है बिल्कुल। आवाज़ का बता दो यार, आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही? हल्की आ रही है? अच्छा, अगर मैं ज़ोर से बोलूँ तो बेहतर है या मसला है? अब बताओ, अब सही है आवाज़? बेहतर है? ठीक है, एक मिनट। जी, जीपी के सवाल करने थे हमें। एपी हम कर चुके थे, जीपी के मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन देख लें आप लोग। ये जीपी के ही क्वेश्चन है इसमें। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि इनमें कौन से क्वेश्चन में मसला है? कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मसला है? जी, जिन क्वेश्चन में इश्यूज हैं मुझे बता दो। क्वेश्चन 4 पार्ट 2। 4 पार्ट 2 ठीक है, और बताओ। चलो क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 ठीक है। क्वेश्चन 4 और 5 शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैज फर्स्ट टर्म 1/9, कॉमन रेशियो जो है वो 3 है। फाइंड द फिफ्थ टर्म, पहला पार्ट है। ठीक है। विच इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच एक्सीड 1000। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि इसने 1/9 और 3। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म उसने बोली 1/9, और जो रेशियो है वो कितना बताया है? रेशियो उसने बोला 3 है। पहला पार्ट है फिफ्थ टर्म। ठीक है, अगला देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि फिफ्थ टर्म फाइंड है। ठीक है। अच्छा देखो, टर्म का फॉर्मूला मैं वापस लिख दूँ, जीपी हमने अभी तक शुरू नहीं किया था इसलिए। ए आर पावर एन माइनस वन। तो मैंने कहा था ये पावर सिर्फ आर के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं। ठीक है ना? तो फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करनी है, ए इज द फर्स्ट टर्म 1/9 मल्टीप्लाई बाय द रेशियो। रेशियो 3 था मेरे ख्याल से, मैंने 5 लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, रेशियो 3 था। ठीक है। 3 पावर n माइनस वन, 5 - 3 to the power 4। 3 की पावर 4 क्या होती है? 81। पहले पार्ट में किसी को मसला है, कोई इशू है तो पूछ लो, और ओके लिख के भेज दो अगर क्लियर है तो। आसान पार्ट है, सिर्फ टर्म फाइंड करनी थी। फर्स्ट टर्म और रेशियो अवेलेबल था। कोई कन्फ्यूजन इसमें तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेजो जल्दी। जी, बाकी लोग। जीपी शुरू किया है हमने, पहला क्वेश्चन देखा, अभी सिर्फ टर्म फाइंड किया है। ठीक है।
ओके है, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, कौन लोग रिप्लाई नहीं कर रहे? एक जी जी हाँ, सारिम, उमर, हमजा, हाजरा, आयशा, अब्दुल अजीज। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, प्राइवेट मैसेज में मना करता हूँ क्लास के दौरान, मेरे पास ना नहीं होता दिमाग कि मैं प्राइवेट मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ, क्लास के साथ चले। ओके, फोर का पार्ट 1 हमने कर लिया, फर्स्ट टर्म अवेलेबल थी और कॉमन रेशियो अवेलेबल था। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूला इनपुट किया, ए आर की पावर n माइनस वन, आसान था, और हमने टर्म फाइंड कर ली फिफ्थ टर्म। ठीक है, सेम एज एपी, मैंने कहा था ना एपी के सवाल आपने कर लिए, तो जीबी में इतना मसला नहीं होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे। पार्ट टू में जो आपका एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, व्हिच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच एक्सीड्स 1000। वो कौन सी टर्म है दैट एक्सीड्स 10,000, उसका नंबर बताएं आप, मतलब उसकी पोजीशन बताएं, उस टर्म का पोजीशन बताएं जो एक्सीड कर रही है 1000 को, टर्म नंबर बताना है। तो देखें, आपने सिर्फ ये करना है जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे कौन सी टर्म है दैट एक्सीड्स 1000, बस आपने ये लिख देना है टी एन इज ग्रेटर देन 1000। ठीक हो गया, जो क्वेश्चन ने बोला वो लिख दिया। अगर वो कहता कि बताएं आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स द सम वुड एक्सीड 1000, अगर सम का बोलता तो आप एस एन को लिख देते वो ग्रेटर देन 1000। अभी वो सिर्फ टर्म की बात करे तो हमने टी एन को ग्रेटर देन 1000 लिख दिया। ठीक है, देन हम इतना मसले की बात नहीं है, टी एन का फॉर्मूला हमें याद है, ए आर की पावर एन माइनस वन, वही फॉर्मूला इनपुट कर देंगे यहाँ पे। ए जो है वो हमें 1/9 है, जो रेशियो है कॉमन रेशियो वो कितना है हमारे पास 3 है, और पावर n माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे जो मसला आएगा मैं डिस्कस करता हूँ, अच्छी बात है, ग्रेटर देन 1000। पहले मुझे बताओ इस स्टेप पे किसी को कोई मसला, अगर ये यहाँ तक की बातें सारी क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। यहाँ तक हो गया था आपसे, अगर यहाँ तक हो गया था तो ओके लिख के भेज दो, समझ में आ गया तो बता दो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ओके, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं क्या है। वो भी हमारे जो एडमिस वाले भाई भाई लोग हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से होना है, लेकिन खैर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 पावर n माइनस वन, 9 वहाँ चले जाएगा तो 9000। ठीक है, अब इसके बाद जब पावर में अननोन आ जाए तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, जैसे कि ज़रा सी अब कहानी सुनेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n इज इक्वल टू 8, साइड पे आ गए हम, क्वेश्चन को भूल चुके हैं। अगर लिखा है 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 और मैं आपसे पूछूं कि n की वैल्यू क्या है, तो बता सकते हैं आप कितनी है? अगर लिखा है 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि n की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हैं कितनी है? 3 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको हम सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे कि 2 की पावर n को हम इक्वल कर देंगे 2 की पावर 3, 8 जो 2 की पावर 3 होता है, 2 2 हटा देंगे, n आ जाएगा 3। ठीक है, इतना तो हम सबको आता है, ये सब हमने ओ लेवल मैथ में सीखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n इज इक्वल टू 7, अब n कितना है इस वक्त कोई बता सकता है n कितना है? जी, n कितना है इस वक्त? बिल्कुल, ये जो एक दो लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड हमने सीखना है, इसको हम कहते हैं लॉग। अच्छा देखो, ये जो है ना, एएस मैथ में खराबी है, क्या खराबी है बताता हूँ।
लॉग लॉगरिथम जो है ये एडमस वालों ने पढ़े हुए हैं, आपने नहीं पढ़े, लेकिन खराबी सिर्फ ये है कि लॉग्स का जो चैप्टर है ना वो उन्होंने पूरा A2 में डाला हुआ है। A2 में हम पूरे तरीके से पढ़ेंगे लॉग होते ही क्या है और उसकी डिटेल्स और उसके ग्राफ्स एंड सो ऑन, ठीक है। AS में लॉग्स नहीं है, लेकिन सिर्फ इस हद तक है कि अगर पावर में अननोन आ जाए तो आपको लॉग लगाना पड़ जाएगा। तो आपको इतना लॉग आना चाहिए कि अगर पावर अननोन है उसको फाइंड किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके 2-3 स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको इतने आने चाहिए। AS में लॉग्स में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लॉग्स इज नॉट पार्ट ऑफ AS, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के वक्त जब पावर अननोन हो जाती है सिर्फ तब आता है। ये इन्होंने पता नहीं ऐसे क्यों किया हुआ है, लेकिन किया हुआ है तो हमें करना तो पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या होगा, वो आप सीख लें। वो 2-3 स्टेप में वो आपने करने हैं, उसके पीछे की कहानी छोड़ दें सारी, वो इंशाल्लाह A2 में देखेंगे। आपने करना क्या है, आपने दोनों साइड पे यहाँ पे एल एन लगा देना है। एल एन आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, और अभी कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लें, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो लोग पहली बार ये एल एन देख रहे हैं वो कैलकुलेटर हाथ में ज़रूर रखें। इसको आप लिखेंगे एल एन 3n-1 ग्रेटर देन एल एन 9000। क्या किया हमने, दोनों साइड पे इंट्रोड्यूस कर दिया एल एन के फंक्शन को। एल एन आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने जब भी पावर में अननोन आएगी ये 2 स्टेप करने बस आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कहानी उसके पीछे की जानना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप किया आपने एल एन लगा दिया दोनों साइड पे, ठीक है। एल एन की खसूसियत ये है, जो पावर है n-1 वो मल्टीप्लाई कर देते हैं आप पीछे, पावर को आप ले जाते हैं कोफिशिएंट में। तो n-1 जो है ये मल्टीप्लाई में आ गया, ln3 ग्रेटर देन ln 9000, ठीक हो गया। ये नई चीज सीख रहे हैं आप। जब भी पावर अननोन आएगी आप बस ये याद रखें कि आपने दोनों साइड पे ln को इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक हो गया। इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद जो भी पावर है वो आप ले गए मल्टीप्लाई में, पावर मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। पीछे आ गई पावर, यहाँ आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने, एल एन 9000 की वैल्यू बताएं क्या आती है कैलकुलेटर में। एल एन 9000 कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, और फिर एल एन 3 बताएं कितनी आ रही है। ये दोनों आपने बताना है, खासतौर पर उन लोगों ने जो पहली बार पढ़ रहे हैं। एल एन 9000 की वैल्यू बताएं जी। एल एन 9000 कितना होता है, एल एन 9000 9.1, ठीक है। और एल एन थ्री की वैल्यू बताएं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लॉग्स नहीं पढ़ा पहले, वो जवाब दें ज़्यादा। एल एन थ्री की वैल्यू 1.09, ठीक है। तो 9.104 पूरा लिख लेते हैं, 9.104, और इसको 1.09 कर देते हैं। 9.104 और 1.09, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, खासतौर पे वो जो पहले भी पढ़ चुके हैं उनको मैं, जो एक मसला आता है एल एन वाले चीज़ में, तो वो मैं आपको बता दूँ क्या आएगा। आप पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 9.01, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। और ये जो है ये हो गया 1.04, ठीक है। एल एन थ्री की वैल्यू लिख दिया आपने, इसकी भी वैल्यू लिख दी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1.04n माइनस 1.04 ग्रेटर देन 9.01, ठीक है। तो 1.04n इज ग्रेटर देन 9.01 प्लस 1.04, ठीक है ना। अब तो वही है जो हम सबको आता है, 04n ग्रेटर देन कितना हो गया ये 10.05, वैल्यू सही लिखी है मैंने, मुझे बताओ n की वैल्यू क्या आ रही है। 9.66, 9.104 था, अच्छा 1.09 था, ठीक है। 9.104 था, इसको हमने 01 लिख दिया।
एक मिनट, 104 1.09, ठीक है। तो ये हो गया 1.09 माइनस 1.09 ग्रेटर देन 9.104, ठीक है। तो 1.09 एन जो है आपका वो ग्रेटर देन कितना हो गया 9.104 प्लस 1.09, ठीक है। ये हो गया 10 पॉइंट, यार ये आवाज़ जो है ना, एक सेकेंड, 113 एन की वैल्यू बता दो, ग्रेटर देन कितना आ रहा है 9 पॉइंट, फाइनल वैल्यू बता दो एन की कितनी आ रही है। 1.09 9.802, ठीक है। 9.802, ओके। अच्छा, 9.802 से ग्रेटर मतलब एन इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दो सवाल मैं जवाब दे दूँ, उसके बाद ज़रा बात करते हैं। और कोई पूछा था 9000 कहाँ से आया, तो वो मैं बता दूँ, वो यहाँ से आया था। टर्म ग्रेटर देन 1000 हमने शुरू किया था, हमने ये चीज़ कर दी, 9 को हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, 9000 हो गया, ठीक हो गया। और फिर सिंप्लीफाई किया था। पावर जब भी अननोन आएगी आपने क्या करना है, आपने एल एन इंट्रोड्यूस कर देना दोनों साइड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। फिर ये जो भी पावर है मल्टीप्लाई में चली जाएगी, इस तरह यहाँ से आ गई। अगर यहाँ एन होता एन चले जाता मल्टीप्लाई में, एन माइनस वन है, पूरा चला गया मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट बन गया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है वो ये है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस स्टेप के बाद यहाँ पे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये कर देते हैं कि एन माइनस वन ग्रेटर देन एल एन 9000 ओवर एल एन थ्री। ये आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, इस वक्त तो इसका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें एक मसला ये होगा कि कभी कभार ना आप देखेंगे कि एल एन की कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। क्यों आती हैं, क्या होता है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। अभी के लिए हम सिर्फ समझ लें कि हम ये डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, वो उसका मसला आता है, यहाँ साइन चेंज होना होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको भी, जैसे हमने किया, और इसको भी, और एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे आपके, लेकिन आंसर में टेंशन नहीं होगी कोई। ठीक हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें कोई मसला है तो बता दो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। आवाज़, मुझे क्वालिटी को रेट करना आवाज़ की आउट ऑफ 10 विद ऑल द नॉइस दैट इज कमिंग। आउट ऑफ 10 कितनी आवाज़ आ रही है? 6। बाकी लोग 8 सही है यार, 8 है गुड नंबर, ठीक है फिर तो यार सही है। हाँ, 8.5 बेहतरीन सही है। पीछे करते हैं वापस, एक मिनट, सही है, आई थिंक फिर डुएबल है। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। बाकी मुझे क्वेश्चन बता दो कौन से नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने बोला था, वो देख लेता है, ये कॉपी कर लो। सही है ना, शुरू यहाँ से किया था हमने, मेन स्टेप किया था इसका, सही है ना, ये मेन स्टेप था, ये समझ में आ गया। बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। पावर अननोन होगी तो वो नई चीज़ सीख ली हमने, क्या करना है, ये नॉर्मली सिर्फ जीपी और बायनोमियल एक्सपेंशन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें वो कर देते हैं, गंद के एलन को यूज़ करना पड़ जाता है, वरना एलन यूज़ नहीं होता आपके केस में, ठीक है। एलन का चैप्टर है ही नहीं, लॉग्स का चैप्टर नहीं है। सिर्फ पावर अननोन आएगी तो आपको यूज़ करना आना चाहिए, जितना मैंने सिखाया सिर्फ उतना आना चाहिए, ठीक हो गया। कॉपी कर लिया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जो क्वेरीज है बताते रहो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस
अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है इसमें 8 16 2048, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने लिख दिया 8 16 डॉट 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 2048, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो कितना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बताएंगे जरा कितनी है? फर्स्ट टर्म 8 है, बिल्कुल ठीक है। कॉमन रेशियो 2 है, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेहतरीन। देखिए और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था मैं उसको भी रिविजिट करा दूं और फिर देखते हैं। फॉर्मूला तो ऐसे मतलब इतना उसको मैंने वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया था मेरे हिसाब से कि आपके लिए फॉर्मूला सिर्फ यही है भाई कि एनी वैल्यू डिवाइड बाय द प्रीवियस वैल्यू, एनी टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म। फर्स्ट टर्म तो खैर हमें 8 दिख रही है। कॉमन रेशियो के लिए हमने कहा था किसी भी टर्म को उसकी पिछली टर्म से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। इस वक्त आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं, जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अवेलेबल है तो कॉमन रेशियो निकालना मसला नहीं है। 16/8 इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। तो द फर्स्ट टर्म इज 8, द कॉमन रेशियो इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 में इसके अलावा उन्होंने क्या मांगा है वो हम देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा था भाई कि आप बताएं फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। उन्होंने देखें इस वक्त आपको ये बता दिया 2048 के आगे कोई टर्म है नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। मैंने बताया था कि वैसे एपी और जीपी की सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो सीक्वेंस बना रहे हो वो उसको आखिरी टर्म मान रहा है खुद। 2048 जो है वो मेरी आखिरी टर्म, ठीक है। तो आप बताएं 2048 कौन सी वाली टर्म है, ठीक है ना। यही पूछ रहे हाउ मेनी टर्म्स, तो मैंने कहा था जब भी हाउ मेनी टर्म्स की बात आए तो आप लास्ट टर्म की ना पोजीशन देख लें। अगर लास्ट टर्म 10th टर्म है टोटल टर्म्स 10 है, लास्ट टर्म जो 20th टर्म है टोटल टर्म्स 20 है। तो लास्ट टर्म की पोजीशन चाहिए हमें। ये हमने एपी में भी एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल किया था। हमें एक टर्म बता दिया उन्होंने 2048 और हमें नहीं पता इसकी पोजीशन क्या है। अगर इसकी पोजीशन समझ में आ जाए ये कौन सी टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगर ये 10वीं टर्म है तो टोटल 10 टर्म्स है, ठीक है। तो हम सिंपली टर्म का फॉर्मूला इनपुट करते हैं। मैं वापस लिख दूं टर्म का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, ए आर पावर n-1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था हमने ए और आर अवेलेबल है। तो टर्म टी एन की जगह हम लिख देते हैं 2048 और ए जो है वो 8 है, कॉमन रेशियो 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, n-1 n अननोन है, ठीक है। इंडेक्सेस होपफुली थोड़े याद हैं तो मैं खैर आपको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। 2048 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, यहाँ 2 की पावर n-1 रहेगा। 2048 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 2048 डिवाइड बाई 8 कितना होता है जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा इस सवाल में आप देखें तो वापस से एल एन लगाना पड़ गया 256, ठीक है। तो अब वापस हम एल एन लगाएंगे और मैं सिर्फ स्टेप लिख रहा हूँ, आंसर आपने खुद बताते रहना है, ठीक है। पावर अननोन आ गई है, पावर अननोन है, सही है। वापस वही करेंगे, एल एन यूज करेंगे। इस वक्त इक्वलिटी है, मतलब इक्वल टू का साइन है, इनइक्वलिटी भी नहीं है तो और आसान है। जब इक्वल टू का साइन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इनइक्वालिटी मैंने कहा था टेंशन होती है तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लें। एल एन टू दी पावर n-1 इज 256। आपकी कैलकुलेटर पे एल एन दिखना चाहिए, n-1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा एल एन टू, ठीक है ना। पावर जो भी है वो उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, कोएफिशिएंट बना लेंगे, एल एन 256, ठीक हो गया जी। n-1 यहीं पे ये बता दें आप, एल एन 256 और एल एन टू कितना होता है। इक्वल टू का साइन है तो कोई टेंशन नहीं है ना जी। एल एन 256 ओवर एल एन टू वैल्यू बता दें कितनी है। एल एन 256 डिवाइड बाई एल एन टू कितना आ रहा है? 8, क्या बात है। तो 8 आ गया और हम अब कर लेते हैं डायरेक्ट। एन जो है वो हो जाएगा 1 + 8
और n इज इक्वल टू 9। टोटल टर्म्स कितनी है? 9 टर्म्स है। उसने बोला था ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनाए, 9 टर्म्स है, क्योंकि 2048 जो 9th नंबर पे आ रहा है, मतलब टोटल टर्म्स 9 है। ठीक हो गया। पार्ट 2, फाइंड द सम ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस। ठीक है, टर्म का फॉर्मूला में याद चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये। अगर टर्म का फॉर्म 9 है तो सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला जीपी में क्या था, मैं वापस लिख दूं, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक हो गया। मैं इसको या तो बोल्ड करके लिख दूं, जी, a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है ना हमारा। और इसमें n जो है वो सिर्फ r के ऊपर है, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर नहीं है। ठीक हो गया। तो हमें S9 चाहिए, सम ऑफ ऑल टर्म्स, टोटल टर्म्स 9 है, तो सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स इनपुट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी थी वही सवाल चल रहा है। फर्स्ट टर्म वाज 8, कॉमन रेशियो इज 2। तो फर्स्ट टर्म 8, कॉमन रेशियो 2 पावर 9 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक हो गया। आंसर बता दें डायरेक्ट, जल्दी से बता क्या आंसर आ रहा है। 4088। ठीक है, फोर जीरो डबल एट। क्वेश्चन में मसला किए भी है तुम लोगों ने? हाँ, तो कोई मसला तो बता दो। अच्छा पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो सारे। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। पार्ट 2 में सिर्फ सम फाइंड करना था हमें, वो हमने कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया सम का और सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिर्फ ये किया हमने, फॉर्मूला लगाया, ए आर और एन तीनों अवेलेबल था। पार्ट 1 में टोटल टर्म्स पूछी थी, ये मैंने एपी में भी बताया था। टोटल टर्म्स पता करने का यही तरीका है कि आप आखिरी टर्म की पोजीशन फाइंड कर लें, वो आपको मिल गई तो कोई मसला ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने आखिरी टर्म की पोजीशन फाइंड कर ली। ठीक है, जो एन है वही नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक हो गया। मुझे बता दें कि क्लियर है ये सवाल, तो ओके लिख के भेज दें। कंफ्यूजन है पूछ लें, और अगर कोई और क्वेरी तो वो भी पूछा, वरना हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन 10 पार्ट 2 एंड 4 क्लास। ठीक है, बाकी लोग चलो क्वेश्चन नंबर 10 से और 4 के 5 के बीच में कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 के बीच में सवाल है किसी को? कोई पूछ लो। ये है तुम लोगों ने, एक दो दिन और वेट कर दो, मैं तुम लोगों को असाइनमेंट्स देने वाला हूँ प्रॉपर ना, वो नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी तो कोई सीन ही नहीं है ना, अभी तो बस जो एक दो से पूछ लेते हैं उनके आसरे पे हम सब चल लेते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं जाता हूँ, उससे पहले ज़रा मैं देख लूँ कि बीच में कोई ऐसा सवाल जो कि मसला कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहली टर्म दी हुई है, दूसरी टर्म दी हुई है और बहुत सारी दी हुई है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, पहली टर्म ए है उसे यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरी टर्म जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो टू सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म करेंगे, 50 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका रेशो 1/4। फर्स्ट टर्म आप अवेलेबल है, कॉमन रेशो अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना लास्ट टर्म जो है वो बड़ी अच्छी है। लास्ट टर्म ये 0.1953125, ये पूरी टर्म है 0.1953125। ठीक है, इसको आपने रख देना है और करना वैसे ही है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ठीक है, और पार्ट 2 भी एग्जैक्टली वही है। टोटल सम बताएं आप। अगर क्वेश्चन 5 समझ में आ गया सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ डेसिमल वैल्यू दी हुई है और कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया, वी आर मूविंग ऑन। कोई कंफ्यूजन हो फिर भी पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 7,
The fifth term of a GP is 48, ninth term 768, all terms are positive, common ratio first term, sum of the first 10 terms. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 सबसे हो जाएगा, जरा पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या हो करना है इसमें, आपको बता सकते हैं क्या करना है? आप चाहें तो अनम्यूट कर लें अपने आप को और फिर बता दें क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में क्या करना है। जी, यहाँ पे फिफ्थ टर्म बताई हुई, नाइन्थ टर्म बताई हुई, एग्जैक्टली सेम सवाल हम एपी में कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम सवाल। दो टर्म्स बताई हुई हैं आपको, ठीक है, आपको पता है कि आपको टर्म का फॉर्मूला आता है ए आर पावर एन माइनस वन, एन दोनों को पता है आपको, फिफ्थ टर्म है तो एन 5 है, नाइन्थ टर्म है तो एन जो है वो 9 है, और आपने दो इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? क्या वो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, चुप क्यों हो तुम लोग? ओके, अच्छा रुको मैं बस इसको लिख देता हूँ ताकि तब भी कोई भी मसला है तो वो भी हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पार्ट 1, आपको फिफ्थ टर्म बताई हुई है और आपको नाइन्थ टर्म बताई हुई है, ठीक है ना? एक सेकंड, वो आपको यार शेयर तो हो नहीं रही थी। फिफ्थ टर्म 48, नाइन्थ टर्म 768, ठीक है। और मैं बोलूँ कि फर्स्ट टर्म फाइंड करें और कॉमन रेशियो फाइंड करें, दो टर्म अवेलेबल है, मतलब आप कर सकते हैं सारा काम, ठीक है। आप ये कर लेंगे, फिफ्थ टर्म को आप लिख दें ए आर की पावर 5 माइनस वन, मतलब कि ए आर की पावर 4, ठीक है ना? तो ए आर की पावर 4 जो है, सॉरी, ए आर टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू 48, फिफ्थ टर्म 48 है ना? तो ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 48। सिमिलरली इसको आप सिंप्लीफाई करें तो नाइन टर्म जो है ए आर की पावर 9 माइनस वन, ए आर टू द पावर 8, ठीक हो गया। ए आर की पावर 8 जो है वो है 758। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, ठीक है। जीपी के सवाल में साइमल्टेनियस में आप चाहें तो ये कर लें कि आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, ये भी कर सकते हैं, वरना आप करना आपको आता ही है, लेकिन अगर डिवीजन से रिलेटिवली इजियर ये हो जाता है कि अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर 4 डिवाइड बाय ए आर की पावर 8 इज इक्वल टू 48 ओवर 768, डायरेक्ट हो जाएगा, ए और ए खत्म हो जाएंगे, आर की पावर यहाँ हो जाएगी 1 ओवर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 48 ओवर 768। सिंप्लीफाई करें, आर की पावर 4 जो है वो ये हो जाएगी, आंसर बता दें कितना आ रहा है, इसका आंसर बता दें कितना आ रहा है। तो ये इक्वेशन 1 को डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड डायरेक्ट आप चाहें तो आप वैसे सब्स्टिट्यूशन से करें कि आप इसमें से बोलें कि मैं ए को सब्जेक्ट बना लूँ, वो हो जाएगा 48 ओवर आर की पावर 4, ठीक है, वो मैं यहाँ पे रख दूँ और सिंप्लीफाई कर लूँ, उससे भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, मर्जी है आपकी। आर का आंसर बता दें मुझे, और अगर ये सवाल समझ में आ गए सारे ओके लिख के भेज दें, ठीक है। जब भी दो इक्वेशन और दो अननोन इन्वॉल्व होंगे आपने साइमल्टेनियस सॉल्व ही करना है, ये साइमल्टेनियस सॉल्व किया हमने, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मतलब ये एक बहुत जनरल कैटेगरी है, जहाँ भी आपको किसी भी टॉपिक में दो बातें बताई गई हो और दो अननोन है, आपने साइमल्टेनियस ही सॉल्व करना है। यहाँ दो बातें बताई थी, एक टर्म ये एक टर्म ये, ठीक है। ये हर टॉपिक में इस तरह के सवाल है कि दो बातें बताएंगे आपको और आपने उन दोनों बातों को यूज करके साइमल्टेनियस सॉल्व कर देना है। साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, आंसर भी बता दो इसका।
हाउ इज इट 16 में बता देता हूँ 16 कैसे, ठीक है 16 कैसे आंसर मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। 16 किस तरीके से आंसर की सारे बोले 16 तो 16 ही होना चाहिए, नहीं 768 डिवाइड बाई 48 कितना होता है, 16 होता है, 16 तो नहीं है ना, बट आर की पावर 4 आएगी 16, आर तो 2 आएगा, आर तो 2 आएगा ना, रूट क्यूब हम रूट पावर 4 करेंगे ना, आर की पावर 4 16 है, इसको जरा बोल्ड कर दूं, ये आर की पावर 4 थी ना, तो आर की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 2 की पावर 4, या तो एल एन लगाए यहाँ पे भी, लेकिन एल एन से बेहतर है कि डायरेक्ट हो जाएगा ना, 2 की पावर 4 16 होती है तो आर 2 आएगा, ये 768 ओवर 48 करेंगे तो 16 आएगा ना, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, आर 2 है। अच्छा वो पूछ दिया उन्होंने, ठीक ओके ये चीज, आंसर 2 है, थैंक यू भैया सही पूछा आपने, आंसर 2 है, सबको समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें। ओके ठीक है, एक मिनट दें मुझे, सही है, कॉमन रेशियो हमने ढूंढ लिया, पार्ट 2 में फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू, ए भी वैसे ही आ जाएगा, ए कहीं से भी आ जाएगा ना, कॉमन रेशियो मिल गया आपको, तो किसी में भी इनपुट कर दें, आर की वैल्यू इनपुट कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, कहीं भी कर दें, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 48 ओवर 2 की पावर 4, तो ए आ जाएगा 3, ठीक है ना, ए की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, हमने सब्सिट्यूट किया हुआ था, या कहीं भी इनपुट कर दें ए 3 आ जाएगा आपका, ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में वगैरह सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ए और आर पता है आपको, सम फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में इनपुट करना है, सही है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स पूछी है उन्होंने, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला आता है तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, आपने आपको ए पता है, आर पता है, एन पता है, इनपुट करें आंसर निकाल लें, ठीक हो गया, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, मतलब कि एंड नहीं हो रही कहीं पे, ठीक है, आर 4 2 एंड 1, फाइंड द कॉमन रेशियो, जी कॉमन रेशियो देख के बताओ जल्दी से कितना है इसका, ये तो दिख रहा है ना हमें, कितना है कॉमन रेशियो, व्हाट इज द कॉमन रेशियो, क्वेश्चन नंबर 8 में कॉमन रेशियो कितना है, बिल्कुल डी 0.5, एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, पॉइंट 0.5 है, ठीक है ना, 8 ओवर 2 या जो भी है, ठीक है, और मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, याद भी दिला देता हूँ, सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, बताया था हमने, डिस्कशन की थी इस पर, और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, आसान फॉर्मूला, खैर क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट कॉमन रेशियो, देखो स्टेट का वर्ड यूज कर रहे हैं, उनको पता है कुछ दिख रहा है, सिर्फ स्टेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट द सम टू इन्फिनिटी ऑफ इट्स टर्म्स, मैंने कहा सम टू इन्फिनिटी सिर्फ तब होगी जब कन्वर्जेंट होगा, लेकिन उसने डायरेक्ट पूछा हुआ तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में कॉमन रेशियो एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म, ठीक है, तो आप 2 ओवर 4 करें या 1 ओवर 2 करें, आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा 0.5, और जो उन्होंने आपको टर्म्स बताई हुई है वो बताई है 4,2,1 और आगे चली जा रही है, ठीक है, तो पार्ट 2 में उन्होंने कहा सम टू इन्फिनिटी बताएं, सम टू इन्फिनिटी है ना, सम टू इन्फिनिटी पूछा है ना, सम टू इन्फिनिटी,
ठीक है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो था a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, बस इतना। ठीक है, और ये सिर्फ तब होता है जब कॉमन रेशियो हो आपका बिटवीन -1 एंड 1, और जो कि इस केस में है 0.5 इज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है ना, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे 0.5 है, तो ये कॉमन रेशियो में फॉल भी करता है। और जब उसने पूछा सम टू इन्फिनिटी, मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है कि कॉमन रेशियो फॉल करता होगा -1 और 1 के दरमियान, आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ वैल्यू इनपुट करनी है सम टू इन्फिनिटी। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 over 1 माइनस आर, 1 माइनस 0.5, तो 4 over 0.5, ये कितना हो जाएगा 8। ये आपका आंसर है। ओके ओके लिख के भेज दो, हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बाकी सारे सवाल इसके होमवर्क है भाई, पहले इसको ओके लिख के भेज दो, ये सारे सवाल होमवर्क है। ये कितने हैं, ये 22 तक है, सारे करने हैं आपने। हमने आज जितने सवाल किए उसमें सारे फॉर्मूलाज यूज हो गए, सम वाला फॉर्मूला भी यूज हो गया, इन्फिनिटी वाला भी हो गया, टर्म वाला भी हो गया। अब सिर्फ दिमाग लगाना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, कल इसको हम सारे डिस्कस करेंगे। अभी की क्लासेस का मकसद सिर्फ ये है कि हम ऑनलाइन पढ़ना सीख जाएं इस शोर के बगैर। ये शोर हमारी बदकिस्मती है, जिसको हमें झेलना पड़ रहा है। जो मेरे अपने घर का इंटरनेट है, वो मैंने उनसे बात की हुई है स्टॉर्म फाइबर वालों से, उनका बारिश के चक्कर में बड़ा मसला चला है। उन्होंने कहा है कि अब हमें 2 हफ्ते दें, 2 हफ्ते में इंस्टॉल करेंगे। तो जब तक मैं कॉलेज आ रहा हूँ, कॉलेज में काम चल रहा है, काम की वजह से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, अभी देखो मकसद सिर्फ ये है इन क्लासेस का कि आप जो है वो इस ऑनलाइन पढ़ना सीख लें, और हम पढ़ना, हमें समझ में आना शुरू हो जाए चीज़ें। एक बार समझ में आना शुरू हो गई, फ्लो बन जाएगा हमारा, फ्लो बन जाएगा। सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, यही सिलेबस मैं 2 महीने में भी खत्म कराता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ कि आपका फ्लो बन जाए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है इसके आपके होमवर्क है। कोई सवाल है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, हम क्लास खत्म कर रहे हैं। मैंने स्टॉर्म फाइबर नहीं चल रहा ना बिल्कुल यार। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना क्लास, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, कल करते हैं इंशाल्लाह, टाइम करो और हो गया, हमें कुछ नई क्लास शुरू करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं इंशाल्लाह।